हाटानगर में स्थित मां संतोषी होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा के द्वारा होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन के 270वीं जयंती को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में नगर के बंधन मैरिज हॉल में मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मोहन वर्मा रहे। उनके द्वारा होम्योपैथी के जनक के चित्र पर फूल अर्पण कर उनका माल्यार्पण किया गया। साथ ही विधायक ने बताया कि आज हमारी सरकार होम्योपैथी को आयुष मंत्रालय देकर होम्योपैथी के विकास के लिए एक नया आयाम स्थापित किया है। तो वहीं विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता विश्वास मणि उर्फ मंचू भैया ने कहा कि होम्योपैथी की एक ऐसी विद्या है जिसकी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर रामराज पांडे ने बताया कि आजकल होम्योपैथी की ओर लोग काफी रुचि रख रहे हैं क्योंकि होम्योपैथ में खर्च कम आता है, जांच नहीं किए जाते, मर्ज के हिसाब से मरीज देखे जाते। वहीं एलोपैथ में जांच के साथ दवाएं भी महंगी होती। संतोषी होम्योपैथी क्लिनिक के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा ने सभी अतिथियों, डॉक्टरों एवं पत्रकारों के उपहार देकर सभी को सम्मानित किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद भी दिए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार उपाध्याय हूँ और मैं यहाँ गोरखपुर में से आया हूँ। विश्व होम्योपैथिक दिवस के इस फंक्शन में अभी विगत 3-4 साल से कोविड की वजह से बहुत व्यापक तौर पे नहीं हो पा रहा था और इस बार मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी जो हमारे छोटे भाई जैसे हैं और जूनियर भी रहे हैं हमारे, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ के सम्मानित लोगों को बुला करके इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और इससे होम्योपैथी का जो है प्रचार अच्छा होता है। और होम्योपैथी विश्व होम्योपैथिक दिवस, जैसे अभी आपने पूछा था कि विश्व होम्योपैथिक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये पहले अभी तक पिछले विगत 15 वर्षों से विश्व होम्योपैथिक दिवस इसको घोषणा किया गया है। भारत सरकार ने इसको घोषित किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्व में प्रचलन आज भी जो है होम्योपैथी का हमारे भारत में है। आई जरूर जर्मनी से है लेकिन यहाँ पे उसका जिस हिसाब से विस्तार और हुआ है वो यहाँ के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है और यहाँ के जो डॉक्टर साहब जैसे हैं पुराने होम्योपैथ लोग, इन लोगों ने लोगों के जन के बीच में इतना अच्छा काम किया है, इतना बढ़िया विश्वास बनाया है जो जिस वजह से आज इसका यहाँ विकास हुआ है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होम्योपैथी का काफ़ी विकास हुआ है। अभी जब से 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई है तो उन्होंने इसकी मिनिस्ट्री अलग से कर दिया। पहले जो है परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ही था, लेकिन अभी उन्होंने अलग से आयुष मिनिस्ट्री बना दी है जिस वजह से इसका अलग से विकास अब बहुत तेजी से हो रहा है। पहले हमारे भारत में पोस्ट ग्रेजुएट जो गवर्नमेंट के संस्थान थे सिर्फ एक था सरकार का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, और आज जो है 2020 से दिल्ली में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का एक सेंटर स्टार्ट हो गया है। को लेकर के सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई? होम्योपैथी को लेकर के देखिए रिसर्च लेवल पे भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नैदानिक परीक्षण इकाई है, वहाँ पे कोविड पे भी रिसर्च हुई है। उससे पहले इंसेफेलाइटिस जो यहाँ का एक बहुत अभिशाप था, यहाँ बहुत सारे मतलब बच्चे खत्म हो जाते थे, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च आई है और ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में छपा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश अथक प्रयास के बाद जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो मृत्यु दर थी, उसको हम लोगों ने कम किया है। आज डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी का जन्मदिन है जी, इनके जीवन पे क्या प्रकाश डालना? डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक जो है एक शेर है उनके लिए, हम तो चले थे जानेवा मंजिल की ओर अकेले ही, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। बेसिकली वो होम्योपैथ नहीं थे, एलोपैथ थे, लेकिन कुछ जो उस समय की खामियां थी, जिस हिसाब से पेनफुल ट्रीटमेंट होता था, उससे जो है वो बहुत द्रवित हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो जेंटल हो और आराम हमेशा लॉन्ग टर्म दे। थैंक यू। हेलो, आज के युवा और सभी पीढ़ियों को देखा जा रहा है कि लोगों की होम्योपैथिक प्रति रुचि अधिक बढ़ती जा रही है। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये है कि अंग्रेजी डॉक्टरों द्वारा जो है शोषण जरूरत से ज्यादा है। हमारे यहाँ कोई मरीज आता है तो हम किसी भी रोग के लिए जांच हमारे यहाँ है ही नहीं, लक्षण पर दवा मरीज बताता है, अरे बाप रे बाप,
तो समझ गया कि इसको पेन है। हाथ उठाया, कहा दाहिना हाथ उठाया, तो हमारे यहाँ लक्षण पर दवा है, और लक्षण मिल गया तो बीमारी माने कुछ नहीं, ये समझ लीजिए। तो इसी नाते हम लोग जो है पुराने प्रैक्टिशनर, हम लोग मरीज के ऊपर ध्यान देते हैं, कैसे कौन दाहिना हाथ में अगर उसको दर्द है तो अगर बायां हाथ से कहता है यहाँ दर्द है तो दवा दूसरी है, और दाहिना हाथ में दर्द है और आदमी दाहिने हाथ से ऐसे कहता है दर्द है तो दवा दूसरी है। लक्षण हमने बढ़िया से एनालिसिस कर लिया तो 24 घंटे के अंदर हमने तो ऐसे जीवन भर परीक्षण करते रह गए, देखा कि जिस चीज को खुद हमको यकीन नहीं होता था और दवा के चमत्कार से घंटा 2 घंटा में मरीज को लाभ हुआ है, ये समझ लीजिए। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं विश्व होम्योपैथिक दिवस पे आए हुए सभी सम्मानित डॉक्टरों का और मीडिया कर्मियों का बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि एलोपैथ से बढ़िया होम्योपैथ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, असर तो करता है लेकिन धीरे धीरे असर करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो लोग होम्योपैथ में ही अपना इलाज कराएं। होम्योपैथिक दिवस का आयोजन यहाँ पर किए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और आपके मन में क्यों इस तरह का विचार है कि हम बड़ा प्रोग्राम है का विश्व होम्योपैथिक दिवस? सबसे पहले आप सभी को सारे प्रणाम करता हूं, और हमारे माननीय क्या नाम है मुख्य अतिथि विशेष सचिव मैं स्वागत करता हूं, और पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज विश्व होम्योपैथ दिवस डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी की जयंती मना रहे हैं हम सभी लोग जो है। इसमें आज हम लोग ये जयंती मनाते हैं तो हर साल मनाते चले आ रहे हैं, और सबसे पहले ये कि हाँ बोलिए, कुछ कैसे पूछिए आप। कितना दिन हो गया आपको मनाते हुए? ये हमको आज 14 साल से मना रहा हूँ मैं जी। होम्योपैथिक के जनक पर विश्व होम्योपैथिक दिवस क्यों मनाई जाती है? आज हमारे होम्योपैथिक के जनक आविष्कारक की जयंती है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, जो 10 अप्रैल 1755 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था, जर्मनी में जो है। आजकल कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसका इलाज संभव नहीं है। होम्योपैथिक में हर बीमारियों का इलाज संभव है और बिना कोई साइड इफेक्ट के जो है।